हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन टॉप 20 सीरीज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि गठन और पुनर्गठन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और पूरा हम टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे और ये हमारी सीरीज का 3rd वीडियो होगा। इससे पहले गठन और पुनर्गठन का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये पार्ट 19 है, इसको आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा कहीं और से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, इस तरीके से बताया था मैंने, मैप के माध्यम से सारा कुछ बताया था कि प्राचीन से लेकर मध्यकालीन, आधुनिक से लेकर आज तक 2018 तक, जब तक चेंजेस मध्य प्रदेश में हुए। 2018 में निवाड़ी जिले का गठन हुआ था। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि आपको इतने सन के हिसाब से इसको याद कर लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छे से गठन समझ आ जाएगा। गाइज, हमारी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें ले सकते हैं व्यापम के हर एग्जाम के लिए। MPPSC 2020 के लिए टेस्ट सीरीज है, MP पुलिस, MPSI 2020, MP कांस्टेबल 2020, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा MP GK, MP करंट, साइंस, ये सीरीज भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश का जो करंट आउटलुक है वो भी मार्च माह तक का आ गया है, अप्रैल का जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगर आप लेना चाहें तो ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक मिल जाएगी। और ये पुराना कंटेंट है, ये साइंस के नोट्स हैं, NCERT की समरी, अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो जिले होते हैं उनके मुख्यालय भी वहीं पर ही होते हैं, उसी शहर में होते हैं जिस शहर में वो जिला होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इटारसी की, इटारसी जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इटारसी एक नगर है होशंगाबाद जिले में। और आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो इटारसी ही है। सीहोर की बात करें, अगर हम कटनी की बात करें, तो दोनों मध्य प्रदेश के जिले हैं। कवर्धा जो है वो छत्तीसगढ़ का जिला है। एक और चीज याद रख लें कि सिंगरौली जो है, सिंगरौली जिला है आपका। ठीक है, सीधी से लग करके सिंगरौली जिला बनाया गया था 2008 में, और इसका जो जिला मुख्यालय है वो है बैढ़न। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला युग्म है, देखिए अगर हम बात करें, जब सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा के बाद सिंगरौली हुआ करता था, सॉरी सीधी हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि ये सिंगरौली से अलग हो गया तो इसका क्षेत्रफल काफी कम हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है छिंदवाड़ा। यहाँ पे हम छिंदवाड़ा सागर, ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, ये जो ग्रुप है, ये आपका सबसे बड़े जिले हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पे अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा के बाद सागर आता है, सागर के बाद शिवपुरी जिला आता है, यानी कि शिवपुरी मध्य प्रदेश का तीसरे क्रम का जिला है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें, घटते क्रम में हम इसको आपको बता रहे हैं। और शिवपुरी के बाद आपका बैतूल जो है वो चौथे नंबर का आपका जिला है। यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि छिंदवाड़ा जो है, इसका जो एरिया है वो लगभग 11,815 स्क्वायर किलोमीटर है। सागर का जो एरिया है वो है आपका 10,250 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं शिवपुरी जिले के एरिया के बारे में, तो 10,066 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और आपका बैतूल जिला जो है, बैतूल का भी आपका 10,043 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, 5वें नंबर का जो जिला है वो होता है आपका बालाघाट। ठीक है, बालाघाट का जो एरिया है वो है लगभग 9,229 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो सबसे बड़ा जो युग्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, छिंदवाड़ा सागर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से मध्य प्रदेश का गठन जो है, मुश्किल से अगर आप किसी बुक में देखोगे तो 2 या 3 पेज का पूरा चैप्टर होता है। लेकिन यहां से घुमा के इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है वैसे तो, कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की जो संख्या है वो थी 43। मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब 43 जिले मध्य प्रदेश में थे, यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक जो बताया था उसमें इस तरीके से मैंने पूरा बताया था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि किस जिले से अलग होकर कौन सा जिला बना है, कब बना है, ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि कितने जिले थे। जैसे मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश में कुल 43
डिस्ट्रिक्ट्स थे। इसके बाद 26 जनवरी 1972 को 2 और जिलों का गठन हुआ, चूंकि छत्तीसगढ़ तो साथ में ही था, छत्तीसगढ़ तो अभी अलग हुआ नहीं है। तो सीहोर से अलग होकर बना था भोपाल और दुर्ग से अलग होकर बना था राजनांदगांव। ठीक है, ये अभी हाल में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो जिलों की संख्या हो गई थी 45। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1972 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, तो आपको पता होना चाहिए 45 जिले थे। इसके बाद 25 मई 1998, या हम ओवरऑल 1998 की बात करते हैं, तो 1998 में BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति, 2 समितियों ने, ये देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग के अनुशंसा के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1998 में 2 समिति बनी थी, BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति। तो BR दुबे समिति जो बनी थी, इसने 10 जिलों की अनुशंसा की थी। इसके अलावा जो सिंहदेव समिति बनी थी, उन्होंने 6 जिलों की अनुशंसा की थी। तो 1998 में कुल जो जिले हैं वो बन गए थे 16। तो 45 और 16 मिला के कितने हो गए थे? 61 जिले मध्य प्रदेश में हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि कौन से जिले से अलग होके मैंने MP वाले अलग कर दिए हैं। ये देख सकते हैं, जैसे मुरैना से श्योपुर बना, जबलपुर से कटनी बना, शहडोल से उमरिया बना, मंडला से डिंडोरी, होशंगाबाद से हरदा और मंदसौर से नीमच और खरगोन से आपका बड़वानी। इतने जिले इसमें अभी हाल में मध्य प्रदेश में। बाकी ये सारे जो जिले हैं ये कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। यानी कि 1 नवंबर 2000 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16 जिले, मध्य प्रदेश से 16 जिले जो हैं वो फिर से कहां चले गए? छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए। तो 45 थे, 61 हुए, फिर से कितने हो गए? 45 हो गए। इसके अलावा 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में फिर से 3 जिलों का गठन किया गया। खंडवा से अलग करके बना बुरहानपुर, शहडोल से अलग करके बना अनूपपुर और गुना से अलग करके बना अशोकनगर। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो हो जाती है 48। 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनता है झाबुआ से, जो 49वां जिला था। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखें। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करवाता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके बनाया गया सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके बना आगरमालवा और 1 अक्टूबर 2018 को बना निवाड़ी टीकमगढ़ जिले से अलग हो गए। तो 51 और 92 जिले। इसके अलावा अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार है, हालांकि इन्होंने कैबिनेट में तो इसको पास कर दिया था, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 3 जिलों के गठन की मंजूरी इन्होंने दे दी थी, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बनते हैं कि नहीं बनते हैं। शिवराज सरकार हो सकता है उसको चेंज भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। तो देखिए, BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति 1998 में ये समितियां बनाई गई थी। तो आप समझ गए होंगे, इन्होंने 10 जिलों का और इन्होंने 6 जिलों की अनुशंसा की थी। तो इसका जो सही आंसर है आ और वाह दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो 1998 में कुल कितने जिले बनाए गए थे? 16 जिले बनाए गए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम इस क्वेश्चन को भी आगे कवर करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किससे बनाया है? तो देखिए, इसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे जो 10वां संभाग है वो है आपका नर्मदापुरम। जनरली लोग शहडोल में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, 14 जून 2008 को 14 जून 2008 को शहडोल जिले का गठन किया गया था। इसके बाद 27 अगस्त 2008 को गठन किया गया था नर्मदापुरम संभाग का, जो होशंगाबाद संभाग का एक नया नाम था। इसके अलावा एक और चीज जान लो, 11वां संभाग भी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। 11वां संभाग प्रस्तावित है सतपुड़ा संभाग और 12वां संभाग भी प्रस्तावित है, वो है आपका रतलाम संभाग। ठीक है, हालांकि अभी बने नहीं है लेकिन ये प्रस्तावित तो है ही। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि सतपुड़ा संभाग जो है वो छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को मिलकर बनेगा। रतलाम संभाग जो है इसमें नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले कवर होंगे। ठीक है, तो 5 जिले इसमें रहेंगे और 3 जिले जो हैं वो आपके इसमें रहेंगे। अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी कि 1998 मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या है। तो देखो, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, टोटल कितने जिले बनाए गए? टोटल 16 जिले जो हैं वो इसमें बनाए गए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। मध्य प्रदेश में जो टोटल विकास खंड हैं वो हैं 313। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक और चीज हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों में से
89 जो विकास खंड हैं वो आदिवासी विकास खंड है। इसके साथ साथ प्रदेश में अगर बात करते हैं जनपद पंचायतों की, तो वो भी कितनी है, 313 ही है। ये संख्या याद रखें। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासनिक जो मध्य प्रदेश का जो प्रशासन होता है वो किस तरीके से चलता है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा बताता हूं मैं। सबसे पहले होता है आपका डिवीजन यानी कि संभाग, ठीक है, संभाग को इंग्लिश में बोलते हैं आपका डिवीजन। यहाँ पे संभाग क्या होता है, संभाग जो है वो अनेक जिलों से मिलके बनता है, मतलब बहुत सारे जब जिले मिलते हैं तो जिलों को मिलके बनता है आपका संभाग, और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहा जाता है संभाग आयुक्त। आयुक्त मतलब होता है आपका कमिश्नर, ठीक है, संभाग आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर इसको जनरली कहते हैं। दूसरा फिर आपका जो जिला होता है वो जिला मिलके बनता है अनेक विकास खंडों से, ठीक है, यही आपके विकास खंड यहाँ पर प्रश्न में पूछे गए हैं। तो अनेक विकास खंडों को मिलके क्या बनता है, जिला बनता है। आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रशासन जो है वो मध्य प्रदेश का चलता है। विकास खंड की अगर हम बात करते हैं तो विकास खंड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहते हैं डीएम। डीएम मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम इसको कहा जाता है। विकास खंड मिलके बनता है बहुत सारी तहसीलों से, ठीक है, और जो तहसीलों का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कहलाता है आपका एसडीएम यानी कि उप जिला आयुक्त, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और तहसीलें मिलके बनती हैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों से, ठीक है, और ग्राम पंचायतों का जो अधिकारी होता है वो होता है आपका तहसीलदार, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये प्रशासनिक अधिकारी इनके बता रहा हूं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी ये सारे हैं कि तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर डीएम, फिर आपका डिविजनल कमिश्नर यानी डीसी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी फिर आपका स्टेट आ जाता है। तो ये सचिव स्तर के जो लोग होते हैं वो इसमें आपके रहते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एंड बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि 1947 के बाद 3 स्टेट में ये बनाया गया था, पार्ट ए स्टेट। तो पार्ट ए स्टेट जो था, हालांकि बहुत कॉमन चीज़ है, आपको जनरली ये पता होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें देखिए कॉमन रहते ही हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग लाने की कोशिश करी है ताकि आपको अलग से कोई जानकारी मिल जाए। तो पार्ट ए स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल प्रोविंस और आपका जो बरार था, ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से थे, इसके अलावा बघेलखंड जो था, इनको मिला के पार्ट ए स्टेट बना था। और पार्ट ए की जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी नागपुर, और ये नागपुर राजधानी 1956 में फिर भोपाल में ट्रांसफर करी गई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका नागपुर। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो जो पश्चिम की रियासतें थी उनको मिला के बनाया गया था पार्ट बी, और इसका नाम रखा गया था मध्य भारत, ठीक है। ये डिटेल में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। पार्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट सी में उत्तर की रियासतें बनाई गई थी, और भोपाल जो था वो पार्ट सी का ही हिस्सा था, ठीक है, और इसको विंध्य प्रदेश भी कहा जाता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्ट सी, तो पार्ट सी की जो राजधानी थी वो थी रीवा, और पार्ट बी की जो राजधानी थी वो 2 राजधानियाँ थी, 6-6 महीने के लिए राजधानियाँ चेंज होती थी, तो ग्वालियर और इंदौर। तो नागपुर राजधानी, ग्वालियर इंदौर राजधानी और रीवा राजधानी, ये 4 कुल राजधानियाँ हुआ करती थी। इसके अलावा एक और हिस्सा था भोपाल स्टेट जिसको कहा जाता है, ये तब तक इंडिपेंडेंट हुआ करता था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी भोपाल, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो आपका हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस घुमा के इसको पूछा गया है, ठीक है। तो ये नागपुर थी जो 1 नवंबर 1956 को भोपाल ट्रांसफर हुई थी। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। इसका वैसे सही आंसर है 7। 8 जो जिले हैं वो हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है, और इंदौर में, ठीक है। इंदौर और जबलपुर में दोनों में 8-8 जिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जबलपुर में है आपका कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और
नरसिंहपुर। ये 8 जिले हैं। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर को मिला के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, ये 8 जिले हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है नंबर उज्जैन का, जहाँ पे 7 जिले हैं, जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। ये टोटल 7 जिले यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सागर की। तो सागर में 6 जिले हैं टोटल, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और यहाँ पे एक नया जो जिला बन चुका है वो है आपका निवाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से सागर में कुल 6 जिले हो जाते हैं। बात करते हैं हम फिर ग्वालियर संभाग की। तो ग्वालियर में, ग्वालियर को मिला के शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर, कुल मिला के कितने जिले? 5 जिले हो जाते हैं। 4 जिले हैं आपके रीवा संभाग में, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। 3 जिले हैं आपके शहडोल संभाग में। ठीक है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। 3 जिले हैं आपके चंबल संभाग में, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड आते हैं। इसके बाद 3 जिले ही हैं आपके नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग में, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। 5 जिले हैं आपके भोपाल संभाग में, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल और रायसेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा जो है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने जिले हैं। मैप की जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नरसिंहपुर से इनमें से किस जिले की सीमा लगती है, तो आपको आसपास के सारे जो जिले हैं वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन किया गया था। ठीक है, सिंगरौली जिले का जो गठन है, और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का किस क्रम का 50वां जो जिला है वो था। एक और चीज़ आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इससे इसकी सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सिंगरौली की सीमाएं लगती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदौर जिले में महू वर्ष डैश में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से नामकरण किया गया था। तो ये जो नामकरण है ये किया गया था 2003 में। डॉक्टर अंबेडकर नगर जो महू है इनकी जन्मस्थली थी, और इसी का नामकरण जो है वो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया 2003 में। एक और चीज़ बता दें, 2011 में भाबरा करके जो जगह है, जो पहले झाबुआ में आती है अब अलीराजपुर में आती है, पहले झाबुआ में आती थी अब अलीराजपुर जिले में आती है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है, इसका भी नामकरण किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। ठीक है, और इस तरीके की जो नामकरण है ये सारी चीज़ें मैंने टेबल के फॉर्म में, हमारी जो PDF आती है डेली करंट अफेयर्स वाली, उसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो हर PDF को बहुत अलग तरीके से मैंने बनाया है, तो वो ज़रूर देखें आप एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है? देखिए, भोपाल पुलिस जो है पहले जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, गठन नहीं, पुनर्गठन जब हुआ था मध्य प्रदेश का, यानी कि 1956 में 5 रेंज इसमें हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ चूंकि साथ में था, तो ये 5 जो रेंज हैं इसमें कंफ्यूज ना हो कभी, क्योंकि इसमें भोपाल नहीं है। इसमें एक ग्वालियर था, एक इंदौर था, एक आपका जबलपुर था, एक आपका रीवा था, और एक आपका था रायपुर, जो अब छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हाल में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल जो आपके IG जोन जो होते हैं वो 11 हैं, DIG जोन जो होते हैं वो आपके 15 हैं। इसके अलावा टोटल जितने जिले हैं उतने पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स। और इन पुलिस का जो हेडक्वार्टर, प्रमुख हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भोपाल पुलिस के परिसर में, तो हम इसको देख के ही समझ सकते हैं कि तीनों जो हैं भोपाल के पास में है, मतलब उसी के परिसर में होंगे। छिंदवाड़ा टोटल अलग हो जाता है, ये जबलपुर की जो रेंज है उसमें आता है। ठीक है, तो इसमें आता है जबलपुर की जो रेंज है उसमें ये आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। देखिए, आपको पता है 8 जिले हैं आपके जबलपुर इंदौर में, लेकिन देखिए देख के मैप में भी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से जो बड़ा संभाग है वो कौन सा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 जिले हैं तो ये बड़ा ही होगा।
ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है 7 जिले हैं, तो उसमें केवल ये नहीं है कि आप देख के ही अनुमान लगाएं। वैसे जो जबलपुर संभाग है वो पहले नंबर का संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे आपका इंदौर संभाग जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो जबलपुर संभाग का है, करीब करीब 58,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंदौर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 43,000 स्क्वायर प्लस 43,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, 3 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका कैमूर, मालवा और ये तो सब थे ही नहीं, ठीक है। मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत, ठीक है, तो ये थे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? तो गिर्द क्षेत्र जो है जो कि मतलब आपका गोप क्षेत्र जो है, या जिसको बाद में ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपका गिर्द क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश के, ठीक है। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी जिले ये सब जो हैं वो इसमें ग्वालियर संभाग में जो है वो शामिल किए गए। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम है, देखिए पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें पहले नंबर पे देखिए छिंदवाड़ा तो है ही, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है आपका वो आता है सागर, तीसरे नंबर पे आता है शिवपुरी, चौथे नंबर पे आता है बैतूल, 5वें नंबर पर आता है आपका बालाघाट। तो ये 5 सबसे बड़े जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, ये कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया है, मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है? देखिए प्रश्न मैंने आपको जैसा बताया था, ये प्रश्न स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा गया था 2016 में। इसके साथ साथ जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 49वां ये जिला है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, झाबुआ जिले से इसको अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले हैं। सीमांत जिले का मतलब होता है जो लास्ट वाले, जो बॉर्डर वाले जो जिले होते हैं, जिन मतलब आखिरी छोर जिसको हम कह सकते हैं। नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो मुरैना जिला है आपका, ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो सिंगरौली जिला है। यही जिला है जहां से आपकी 82.5 का जो देशांतर है वो पास होता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद का नैनी जो है मिर्जापुर, वहां से निकलता है। इंटरनेशनल टाइम जो होता है आपका, वो इंडिया का जो टाइम है वो यहीं से लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिर आपका अलीराजपुर है, ठीक है, जो आपका वेस्ट में आता है यानी कि पश्चिम में आता है। और यहाँ पर सबसे आखिरी छोर पे है साउथ में आपका मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। तो पूर्व में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में बुरहानपुर, ये सीमांत जिले यहाँ के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? तो ये बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था 1882 में। हालांकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अलग से पूछे जाते हैं, एमपीएसआई का प्रश्न है 2017 में पूछा गया था, ठीक है। और मैं आपको शिफ्ट बता देता हूं, ये 26 अक्टूबर को पूछा गया था, आई थिंक पहला दिन था 26 अक्टूबर, और सुबह वाली शिफ्ट में यानी कि 9 AM पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये 1822 है। हालांकि बैतूल की हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, लाइक बहुत कम हो रहे हैं वीडियो पे। कमेंट्स करिए वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।